दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @ नक्षत्र सिद्धांत पे। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम चंद्रमा जो गोचर का चंद्रमा है उसके नक्षत्र के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा एक दिन एक नक्षत्र में रहता है, उसके द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म का चंद्रमा एक दिन के लिए सुविधापूर्वक स्थान पे है या असुविधापूर्वक स्थान पे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइसर हूँ और ना ही मैं कोई ज्योतिष हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर शेयर बाज़ार में किसी भी तरीके का बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेता, क्योंकि ये एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। इसी तरीके से यदि आप मेरी गणना के आधार पर अपनी दिनचर्या में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है, उससे पहले अपने गुरुजन से जरूर परामर्श कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो मैं 6/2/2023 दिन सोमवार के लिए बना रहा हूँ। यह वीडियो मैं 6/2/2023 दिन सोमवार के लिए बना रहा हूँ। सोमवार से हमारा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। सोमवार को जो हिंदी तिथि है वो प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि है कृष्ण पक्ष की। सोमवार को प्रतिपदा तिथि के अनुसार जो दग्ध राशि होती है तुला एवं मकर होती हैं, और इसके स्वामी अग्निदेव होते हैं। तिथि के स्वामी अग्निदेव होते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म प्रतिपदा तारीख को, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से प्रतिपदा तारीख को हो रखी है, तो आपका लगन कोई भी हो, जहाँ भी आपके लगन में तुला और मकर राशि जिस भी भाव में पड़ेंगी, उन भावों से संबंधित आपको फलों में कमी मिलेगी। अगर यह अच्छे स्थानों पे राशियाँ पड़ रही हैं, अच्छे भावों में पड़ रही है, तो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। और यदि थोड़े से दूर स्थान पर पड़ रही हैं, 6-8-12 में पड़ रही है, तो वहाँ के भी फलों में कमी आ जाएगी। 6/2/2023 दिन सोमवार को जो योग होगा, सौभाग्य योग होगा 3:26 शाम तक। 3:26 शाम तक सौभाग्य अर्थात वैवाहिक सुख, अर्थात प्रतिपदा के दिन जिनका जन्म सौभाग्य योग के अंदर होता है, उनको पूर्ण रूप से विवाह का सुख मिलता है। यह एक शुभ योग है। इसके योगी प्लैनेट शुक्रदेव और अवयोगी प्लैनेट गुरुदेव होते हैं। अर्थात सौभाग्य योग में योगी प्लैनेट शुक्रदेव है और अवयोगी प्लैनेट गुरुदेव है। 3:26 शाम के 3:26 के बाद शोभन योग आ जाएगा। शोभन का अर्थ होता है आनंद यात्रा। 3:26 के पश्चात ये लागू हो जाएगा। उसमें योगी प्लैनेट सूर्य होते हैं और अवयोगी प्लैनेट शनि होते हैं। करण, एक दिन में 2 करण होते हैं। पहला करण 1:10 तक है, जिसका नाम बालव है। बालव करण होगा, इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, करण से आप अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। यदि आपका जन्म बालव करण में हो रखा है तो आप चंद्रमा से संबंधित प्रोफेशन में अपनी रुचि दिखा सकते हैं, और आपको उसमें, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। इसी तरीके से 1:10 के पश्चात कौलव करण आ जाएगा, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। अर्थात यदि आपका जन्म कौलव करण में हुआ है तो आप मंगल देव से संबंधित अपने कर्म के क्षेत्र को चुन सकते हैं। तारीख 6/2/2023 दिन मंगलवार को चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उसका नाम है आश्लेषा, और उस नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं ये भी देख लेते हैं। बुधदेव वाणी के कारक हैं, बुधदेव बुद्धि के कारक हैं, बुधदेव शिक्षा के कारक हैं, बुधदेव गणित के कारक हैं, बुधदेव लेखन के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, बुधदेव नृत्य और नाटक के कारक हैं, बुधदेव मामा के कारक हैं, बुधदेव तर्क और वितर्क के कारक हैं, बुधदेव मित्र के कारक हैं, आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुध के अधिकार क्षेत्र में आती है। बुधदेव के अधिकार क्षेत्र में हरी वनस्पति भी आती है। बुधदेव के अधिकार में सीए बनना भी आता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बुधदेव के, वाक्पटुता जिसे कहते हैं, बोलने की चतुराई, वो बुधदेव से ही आती है। बुधदेव से ही आती है।
अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया तारीख 6/2023 दिन सोमवार को, जिस दिन हिंदी तिथि प्रतिपदा है कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि है। उसकी दब्ध राशि तुला और मकर होती है। योग सौभाग्य है 3:26 तक, 3:26 के बाद शोभन योग है। पहला करण बालव है 1:10 तक दिन के, और उसके बाद 1:10 बाद कौलव करण है। और नक्षत्र आश्लेषा है, जिसके स्वामी बुद्धदेव होते हैं। बुद्धदेव के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया। नक्षत्र अवधि, बुद्धदेव का नक्षत्र जो आश्लेषा है, ये 3:03 तक 6/2/2023 तक रहेगा। यानी कि दिन के 3:03 तक 6/2/2023 तक रहेगा। अर्थात हमारी जो भी गणना है यह 3 बजे तक, 3:05 तक लागू होती है। अब आश्लेषा नक्षत्र को यदि हम धरती से देखें माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो नहीं, टेलीस्कोप के थ्रू, माइक्रोस्कोप कह रहा हूँ, टेलीस्कोप के थ्रू, तो इस क्या करती है, पहिए की तरह दिखेगी सौरमंडल में, और उसमें तारा संख्या 5 होती है। अर्थात पहिए की तरह होने से ये आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए जातक जातिकाएं हमेशा चलने में विश्वास रखते होंगे। पहिया चलायमान होते हैं ना, पहिया खड़ा हो जाए तो खराब हो जाता है, जंग लग जाता है उसको, तो उनको कोई ना कोई गतिविधि करती रहना चाहिए ताकि इनका कार्य चलता रहे। इस नक्षत्र के गुण हैं, ये तीक्ष्ण नक्षत्र है, ये अशुभ नक्षत्र है, इसमें तत्व जल का है और इसमें लिंग स्त्री है। अब इस नक्षत्र के अनुसार जो यूनी आती है वो बिलाव कहते हैं, कैट फैमिली, गण राक्षस और स्वामी इसके साथ में। अर्थात अब हम सब चीज़ों को मिलाएं तो नक्षत्र के गुण तीक्ष्ण कहते हैं बिना करुणा वाला, निर्दयी, दारुण, मतलब थोड़ा कठोर, निर्दयी तो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा, थोड़ा कठोर। और नक्षत्र के गुण, यह शुभ नक्षत्र होते हैं, इनके काम बड़े मुश्किल से बनते हैं, हर काम में दिक्कत आती है, खूब मेहनत करनी पड़ती है। जल तत्व होने के कारण बहुत ज़्यादा भावना प्रधान होते हैं। और स्त्री गुणों के मातृचित्त, यानी माता की तरह मन में करुणा भी जरूर होगी, या सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होगा। गण राक्षस, जुझारूपन, राक्षस गण होना जुझारूपन, बिल्ली की तरह चतुराई, कैट फैमिली, लॉयन फैमिली नहीं कहते, कैट फैमिली कहते हैं, लॉयन भी कैट फैमिली में आता है, ठीक है ना। तो हर तरीके की चतुराई और साहस होगा, और स्वामी इसके सर्प होते हैं। दोस्तों, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा भी नक्षत्र आश्लेषा ही है, मेरा जन्म भी आश्लेषा नक्षत्र में ही हो रखा है, आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में। अब इन चीज़ों से कितना कुछ पता लग गया, जहाँ तक कि आपको एक ओवरऑल पर्सनैलिटी पता लग गई। तारीख 9/2/2023 दिन सोमवार को चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र, जिसके स्वामी बुद्ध देव होते हैं, वहाँ से गणना करने पर निम्न नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं, निम्न नक्षत्र कौन से, बुद्धदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव, गुरुदेव। बुद्धदेव के नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। सूर्यदेव के नक्षत्र होते हैं कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र होते हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। गुरुदेव के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व, भाद्रपद। ऐसे इन ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाएं किसी भी तरीके का शेयर बाजार में तारीख 6/2/2023 सोमवार के दिन के 3 बजे तक किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाएं। यदि आपकी कोई पुरानी पोजीशन हो जिसमें लाभ की स्थिति बन रही है तो उस लाभ को जरूर एनकैश कीजिए। एक दिन के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम मत कीजिए, और काम करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक हो तो आप केवल कैश मार्केट में काम कीजिए। कैश मार्केट में अगर कोई चीज़ घट भी जाती है तो बढ़ भी जाती है, उसका पैसा फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह गायब नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता। जो मुनाफा बचेगा वही मुनाफा बढ़ेगा। ये तो हो गई शेयर बाजार के लिए। अब हमारे बहुत से मित्रगण, माताएं बहनें जो घर के कार्यक्रम में व्यस्त रहती हैं, मित्रगण जो नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, शेयर बाजार में काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी जिनका जन्म बुद्धदेव के नक्षत्र, सूर्यदेव के नक्षत्र, मंगलदेव के नक्षत्र और गुरुदेव के नक्षत्र में हो रखा हो। बुद्धदेव के नक्षत्र में दोबारा से बोल रहा हूँ, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। सूर्यदेव के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। मंगलदेव के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। गुरुदेव के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। इन ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले
जातक जातिकाएँ हमारे दर्शकगण किसी भी तरीके का तारीख 6/2/2023 शाम के 3:03 तक किसी भी तरीके का नया कार्य ना शुरू करें। नया कार्य से मतलब गाड़ी खरीदना, घर में कंस्ट्रक्शन शुरू कराना, छोटी मोटी कोई शुभ उत्सव करना। यदि आपका पहले से तय है तो वो अवश्य करें, लेकिन नया हो तो उसको एक दिन के लिए टाल दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े, गाड़ी संभल कर चलाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, पैसा संभल के खर्चें। जो धन की कीमत जानता है, लक्ष्मी माता उन्हीं की कीमत जानती है। अपने पैसे का हमेशा सदुपयोग करें, एक दिन नहीं, सातों दिन। पैसे का सदुपयोग ही सबसे बड़ा उपयोग है। जो बचेगा वही बढ़ेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ। ये तो हो गई किन लोगों को क्या नहीं करना है। इसी तरीके से आश्लेषा नक्षत्र से 6/2/2023 दिन सोमवार को गणना करने पर शनिदेव के नक्षत्र संपत्ति तारा में आते हैं। संपत्ति तारा में मतलब संपत्ति तारा में आते हैं। शनिदेव के नक्षत्र कौन कौन से हो गए? पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है यदि उनकी कुंडली में, उनकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हो और उनकी दशा अंतर्दशा अच्छे दौर से गुजर रही हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपका लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों रिलेटिव्स में इसके कंटेंट्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उनको भी इसके कंटेंट से फ़ायदा हो। धीरे धीरे हम इसमें तरक्की कर ही रहे हैं दोस्तों। और इसका सिद्धांत नक्षत्र सिद्धांत है। पंचांग में से हम खाली नक्षत्र सिद्धांत उठाकर आपको इसकी गणना करके बता रहे हैं, जिसकी मेरे हिसाब से, मैं तो अपने ऊपर आजमा के चलता हूँ, आप इसकी सटीकता को 75 से 80, मैं कम बोलूँ तो 75 से 80% ले सकते हैं। इसकी सटीकता 90% तक बैठती है, 90% तक बैठती है जन्म नक्षत्र की सटीकता। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ 6/2/2023 6 फरवरी 2023 आपका मंगलमय बीते, खूब मुनाफे से भरा दिन रहे और पूर्णतः सुखमय रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।